हेलो क्लास 9। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव दूसरे कोर्स का पहला चैप्टर विच इज हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये बहुत सुंदर सी स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी अपने बचपन का ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही हैं, जहाँ वो हमें बताती हैं इस लेसन के जरिए कि दैट देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। कुछ भी सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। क्या जरूरी होता है? डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड एक अर्ज, एक इच्छा टू अकम्प्लिश अ ड्रीम। अगर आप में वो सब है, यू कैन मूव माउंटेन्स एंड यू कैन लीड टू सक्सेस। जिस तरह हमारी ऑथर की ग्रैंड मदर ने भी अपने आप को 62 ईयर्स की एज में इस केपेबल समझा कि वो पढ़ लिख सकती है, सीख सकती हैं कन्नड़ा पढ़ना और लिखना। तो चलिए जानते हैं उनकी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स के फॉर्म में हमारे पास दो ही लोग हैं इस चैप्टर में। पहली है मिस कृष्टका, नरेटर की ग्रैंड मदर, एंड दूसरी सुधा मूर्ति। ओके। When I was a girl of about 12, सुधा मूर्ति है यहाँ पे आए, हमारी नरेटर भी वही है इस स्टोरी की। वो कह रही है जब मैं कुछ 12 साल की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर्नाटक के गांव में रहती थी। उन दिनों द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो हमें वो जो सुबह पेपर मिलने चाहिए वो शाम तक मिलते थे, दोपहर शाम। ठीक है। जो वीकली मैगजीन आनी होती थी वो एक दिन लेट आया करती थी, और हम सब उस बस का ईगरली इंतजार करते थे जिसमें सारे पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट आते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी एक बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ा लैंग्वेज, बहुत ही खूबसूरत राइटर। उनका जो राइटिंग स्टाइल था, इट वाज इजी टू रीड एंड बहुत ज्यादा कन्विंसिंग। आप रिलेट कर पाते थे उनकी स्टोरीज के साथ। उनकी स्टोरीज में ज्यादातर वो उन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करती थी जो रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी में होती है, एंड हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग टेक होता था उनका उन स्टोरीज। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई, लेकिन आज भी इवन आफ्टर 40 years लोग उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। वो अपने आर्ट के जरिए लोगों के मन में आज भी जिंदा रहते। उन्हीं की एक नॉवल थी काशी यात्रा। वो एक सीरियल की तरह आती थी उन दिनों कन्नड़ा वीकली करमवीरा में। एक करमवीरा नाम की कन्नड़ा वीकली मैगजीन थी जिसमें काशी यात्रा के बिट्स एंड पीसेस आया करते थे हर हफ्ते। वो कहानी थी एक ओल्ड लेडी की और उनकी आर्डेंट डिजायर मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर कि वो जाए काशी या वाराणसी। ज्यादातर हिंदुओं का मानना है कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजा अगर उन्होंने कर ली तो उनको जिंदगी का अल्टीमेट पुण्य मिल गया, और इस ओल्ड लेडी का भी यही विश्वास था। एंड उस पूरे नॉवल में काशी यात्रा में वो स्ट्रगल दिखाया गया है कि कैसे वो पैसे जोड़ने के लिए स्ट्रगल करती थी काशी जाने के लिए एक दिन। पर स्टोरी के एंड में दिखाया गया कि कैसे उस ओल्ड लेडी को एक यंग ऑर्फन गर्ल मिलती है, एक अनाथ लड़की जिसको किसी से प्यार हो जाता, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते। तो वो ओल्ड लेडी वो सारी सेविंग्स जो उन्होंने काशी जाने के लिए बड़ी शिद्दत से की थी वो उस गरीब लड़की को दे देती, क्योंकि वो कहती है कि हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल वो मुझे लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से भी ज्यादा खुशी देगा और पुण्य देगा। तो इस स्टोरी से मेरी भी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड। तो मेरी ग्रैंड मदर कृष्णतक्का वो कभी स्कूल नहीं, तो उन्हें पढ़ना नहीं आता था। हर वेडनेसडे जब मैगजीन आती थी, मैं यानी सुधा मूर्ति खुद वो अगला एपिसोड स्टोरी का उन्हें पढ़ के सुनाती थी। उस समय वो अपना सारा काम भूल जाती एंड बड़े ध्यान से मुझे सुना करती थी। लेटर वो रिपीट करती थी वो सब चीजें जो मैंने उन्हें बताई, क्योंकि वो इतने ध्यान से सुनती थी।
मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, तो इसीलिए वो भी अपने आप को उस नॉवल के प्रोटोगनिस्ट प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जैसा समझती थी। इसीलिए उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होती थी उसकी स्टोरी आगे जानने में। मोर देन एनीबडी एल्स वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी ये जानने में कि अब आगे क्या होगा। और जैसे ही करमवीरा हर हफ्ते आती, वो इंसिस्ट करती कि मैं उन्हें सब छोड़ छाड़ के सबसे पहले स्टोरी में आगे क्या हुआ ये बता। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, वो अपने दोस्तों से मिलती मंदिर में, जहां पर हम बच्चे भी जाते थे छुपन छुपाई खेलने। वो डिस्कस करती थी लेटेस्ट एपिसोड अपने दोस्तों के साथ। पर उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों इतनी डिबेट होती है उस स्टोरी के बारे में। डिबेट इस बारे में कि उन ओल्ड लेडी को, जो काशी यात्रा की मेन कैरेक्टर है, क्या काशी जाना चाहिए था या उन्होंने उस बेचारी अनाथ लड़की को वो पैसे देके सही किया। उस समय तो मुझे ये समझ नहीं आता था, हम तो अपना खेलने में मस्त रहते थे, ऐसा सुधा मूर्ति कह। एक बार मैं एक शादी में गई अपने कजिन्स के साथ, पासी के गांव में। उन दिनों एक शादी में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। हम लोग इतना मजा करते थे, सब बच्चे वहां पर, हम लोग खेलते थे, खाते थे एंड अपनी फ्रीडम का मजा उठाते थे, क्योंकि शादी में सारे बड़े लोग तो बिजी हो जाते थे, तो हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मैं गई तो कुछ दिन के लिए थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं पूरे एक हफ्ते तक वहां रुकी। जब मैं वापस आई अपने गांव, मैंने देखा मेरी दादी रो रही थी। मैं सरप्राइज कि मैंने तो उन्हें लाइफ की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में आज तक रोते नहीं देखा, पर आज क्या हुआ, मुझे चिंता हुई। मैं गई उनके पास, मैंने पूछा, अव्वा सब ठीक है ना, आर यू ऑल राइट, आप ठीक हो? तो मैं उन्हें अव्वा बुलाती थी, जिसका मतलब कन्नड़ा में माँ हुआ करती थी। वो सर हिला देती है पर कुछ नहीं कहती। मुझे उस टाइम समझ नहीं आता कि हुआ क्या। तो रात के वक्त डिनर के बाद जब हम सब खुली छत पे सो रहे थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था एंड फुल मून निकला हुआ था, मौसम थोड़ा ठंडा था, अब वो मेरे पास आई और पास आके बैठ गई। उन्होंने अपने हाथों से मेरा फोरहेड टच किया, बड़े प्यार से सहलाया। मैं समझ गई कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ अवा, व्हाट इज द मैटर? तो अवा मुझे बताती हैं कि जब मैं एक छोटी लड़की थी, मेरी माँ की डेथ, कोई भी नहीं था मेरी देखभाल करने के लिए और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मेरे पापा बहुत बिजी थे, उन्होंने फिर से शादी कर ली। उन दिनों तो लोग जरूरी नहीं समझते थे लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, तो मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई और फिर मेरे भी बच्चे हो गए, मैं भी बहुत बिजी हो गई। फिर मेरे पोता पोती हो गए एंड मुझे हमेशा सिर्फ उनको खिलाने पिलाने में ही मजा आता था। कई बार तो मैं रिग्रेट करती थी कि मैं क्यों नहीं गई स्कूल। इसीलिए मैंने मेक श्योर किया कि मेरे सारे बच्चे, पोता पोती, हर कोई अच्छे से पढ़ेगा, कोई भी मेरी तरह पीछे ना रह जाए। तो नरेटर सोच रही हैं सुधा मूर्ति जी कि मुझे समझ नहीं आया कि क्यों अचानक से मेरी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर मुझे ये सब बता रही। मैं एक 12 साल की लड़की, वो मुझे अपनी स्टोरी ऑफ लाइफ क्यों सुना रही है, वो भी बीच रात में। मुझे एक चीज पता थी कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार था एंड कुछ तो बात थी कि वो मुझे ये सब बता रही थी। मैंने उनका चेहरा देखा, बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू। वो बहुत खूबसूरत लेडी है एंड हमेशा हंसती रहती है, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू देख मैं भी बहुत परेशान थी। इवन आज तक मैं वो वरीड एक्सप्रेशन उनके चेहरे का भूली नहीं हूँ। सुधा मूर्ति हमें कह, मैं आगे झुकी उनकी तरफ, मैंने उनका हाथ पकड़ा एंड पूछा, अव्वा रो मत, क्या बात है, क्या किसी तरह मैं आपकी मदद कर सकती हूँ?
तो एक 12 साल की सुधा मूर्ति ने जब अपनी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर से ये सवाल पूछा, उनके जवाब ने उनका लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। तो क्या जवाब दिया उनकी दादी ने और स्टोरी में आगे क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।